जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत मस्त तरीके से कर रहे होंगे आप लोग। चलिए आज शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टाइप का। पिछली क्लास में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग नेमिंग के कुछ पार्ट को देखे थे, जिसमें हम लोग एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानकारी लिए थे। आज उस टाइप को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे क्या सीखेंगे आज हम लोग? आज सबसे पहले एल्काइन और एल्कीन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसका। देखिए आईयूपीएसी नेमिंग में एक कार्बन को क्या कहा जाता है? मेथ। दो कार्बन मिल जाए तो क्या कहा जाता है? एथ। एक कार्बन को क्या कहा जाता है? मेथ। दो कार्बन मिल जाए तो क्या बोला जाएगा? एथ। तीन कार्बन क्या कहा जाता है? प्रोप। चार कार्बन मिल जाए तो क्या कहा जाएगा? ब्यूट। पांच कार्बन को पेंट। छह कार्बन को हेक्स। सात कार्बन को हेप्ट। आठ कार्बन को आक्ट। नौ कार्बन को नॉन। और 10 कार्बन क्या कहा जाता है? डेक। ठीक है ना, एक बार फास्ट रिवीजन कर दे रहा हूँ। एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, आठ कार्बन को आक्ट, नौ कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। उस दिन हम लोग सीखे थे क्या? एल्केन और एल्कीन। आज क्या शुरुआत करेंगे? एल्काइन। नाम लिखे यहाँ पे एल्काइन। एल्काइन, पहला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है इसका? सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। देखते हैं आगे। CnH2n-2, सबसे पहले n बराबर एक रख रहे हैं। n बराबर एक रखने पर, n बराबर एक रख कर देख रहे हैं। n बराबर एक रखने में कोई फार्मूला नहीं बनता है। n बराबर दो रख रहे हैं यहाँ पे। n बराबर दो रखने पर सूत्र क्या होता है इसका? CnH2n-2। जहाँ n है वहाँ दो रख दीजिए। रख रहे हैं दो, क्या हो जाएगा? C2H2 माइनस का टू। क्या लेंगे? C2H, टू टू जा फोर, फोर में से टू निकल गया तो टू। दो दूना चार, चार में से दो निकल गया, क्या बचा? दो। कार्बन कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? दो। दो कार्बन लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितना है? दो। तो एक कार्बन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब कार्बन की संयोजकता चेक कर ले रहे हैं। देखिए कार्बन के बाहरी कोश में चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब कार्बन के आसपास आपको चार बॉन्ड दिखाई देने चाहिए। हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन, दो बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का लेन देन, तीन बॉन्ड का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन का लेन देन। जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उसी को बॉन्ड के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उसी को बॉन्ड के रूप में दर्शाया जाता है। जब आपको बताएंगे ना असंयोजिक बंध, तो असंयोजिक बंध में पूरा आपको सिखाऊंगा। सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। जैसे H2 है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। फिर मान लीजिए कि CO2 है, उसमें सॉरी H2 है तो उसमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा। फिर CO2 है, डबल बॉन्ड मिलेगा। ऐसे सारा एग्जाम्पल मैं देके आपको सिखाऊंगा उस समय। ठीक है, फिलहाल इतना बात ध्यान रखिए, कार्बन के आसपास आपको चार बॉन्ड दिखाई देने चाहिए, हाइड्रोजन के आसपास आपको सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड दिखाई देना चाहिए। तो देखिए इस कार्बन के आसपास संयोजकता इसकी पूरी एक ही नहीं है, एक दो। कार्बन कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सॉरी, कार्बन तो एक है, हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? दो। और इसको दो बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन को देखिए एक दो, दो बॉन्ड है, इसके बाद दो बॉन्ड और चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अपने पास से दो बॉन्ड लगा देंगे। दो बॉन्ड लगा दिए। अब देखिए एक दो, दो कार्बन क्या कहा जाता है? एथ। अब एथ में आइन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? एथाइन। तो पूछे आपसे कि एथाइन का सूत्र क्या होता है? C2H2। एथाइन का संरचना क्या होता है? जो आपके सामने बना हुआ है। इसी एथाइन को एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछे आपसे कि एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2। चलिए n बराबर तीन रख रहे हैं यहाँ पे हम। n बराबर तीन रखने पर, n बराबर तीन रखने पे क्या मिलेगा? सूत्र क्या होता है इसका?
बार बार सूत्र आप लोग लिखते रहिए, सूत्र जितने बार लिखेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा और आपको अधिक ज्यादा समय तक याद भी रहेगा। सी एन H2n-2 जहां जहां यहाँ वहां 3 रखिए तो क्या आ जाएगा C3H2 × 3 - का 2, तो C3H दो त्याई 6, 6 में से 2 निकल गया तो 4। अब देखते हैं कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 3, 3 कार्बन रखिए, 1 2 3, सबको सिंगल मार्क से जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 4, एक हाइड्रोजन। अब इसके इधर से पूर्ति करते हुए आइए, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, कार्बन कितने हो गए, 3। तो देखते हैं कार्बन के आसपास 4 बार हमको दिखाई देने चाहिए, तो 1 2 3 4 इसके पास 4 है, 1 2 इसके पास 2 है, 2 की कमी है, 1 2 इसके पास भी 2 है, 2 की कमी है। तो अपने पास यहाँ क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। गिनती करिए 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, एथ। और एथ में आइन जोड़ेंगे तो एथाइन, एथाइन 1 लिख भी सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एथाइन, एथ सॉरी 3 से प्रूफ होगा ना, तो प्रूफ से क्या हो जाएगा, प्रूफ, प्रूफ में आइन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन का फार्मूला C3H4। ठीक है, एन बराबर 4 रख रहे हैं यहाँ पे, एन बराबर 4 रखने पर क्या मिलेगा आपको, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, जहां जहां एन है वहां 4 रखिए। देखिए C4H2 × 4 - का 2, C4H, 2 चौके 8, 8 में से 2 निकल गया तो 6। कार्बन कितना दिखाई दे रहा है आपको, कार्बन दिखाई दे रहा है 4 को, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6 को, तो एक हाइड्रोजन इधर, इधर से पूर्ति करते हुए 1 2 3 4 और 5, इधर से क्या हो गया 6। संयोजकता चेक कर लीजिए, इसका संयोजकता पूरा, इसका ही पूरा, इसके बाद 2 की कमी है, इसके बाद 2 की कमी है, तो 2 बार नया लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 4 को क्या कहा जाता है, 4 को कहा जाता है ब्यूट, ब्यूट। अब ब्यूट में आयन जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन। कोई आपसे पूछे ब्यूटाइन का फार्मूला क्या होता है, C4H6, C4H6। ठीक है ना, ये आसान भाषा, थोड़ा एक बार रिविजन कर दे रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए आप लोग। देखिए अगर आप जल्दीबाजी में आपको निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, तो n बराबर क्या है, 2, 2 का दुगुना करिए, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 2। देखिए C2H2, यहाँ देखिए फार्मूला तो आपके सामने है, n बराबर 3 रख के देखा जाए, n बराबर 3, 3 का दुगुना करेंगे 6, 6 में से 2 निकल गया 4, तो C3H4। इसको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 4, 4 का दुगुना करेंगे 8, 8 में से 2 निकल गया 6, तो C4H6। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको किसका, एथाइन का, प्रोपाइन का, ब्यूटाइन का फार्मूला निकालना, फार्मूला और संरचना भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगले स्लाइड पे देख रहे हैं हम लोग इसके बारे में, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, अक्टाइन, ननाइन, डेकाइन इत्यादि के बारे में। ठीक है, देखते हैं अगले स्लाइड पे, आइए देखते हैं आगे। अब n बराबर कितना रखिए, 5 रखिए, n बराबर 5 रखने पर सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n-2, CnH2n-2। तो देखिए रखते हैं, तो C5H2 × 5 - का 2, तो C5H, 2 पचे 10, 10 में से 2 निकल गया, क्या हुआ 2 पचे 10, 10 में से 2 निकल गया तो 8। कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, एक। अब इधर से पूर्ति करते हुए चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्या हो गया ये 8। अब संयोजकता चेक कर लीजिए, संयोजकता देखिए, इसका पूरा है, इसका ही पूरा है, इसका ही पूरा है, इसके बाद 2 की कमी, इसके बाद 2 की कमी है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे आप। ठीक है, अब बताइए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या कहा जाता है, पेंट। चलिए पेंट, अब पेंट में आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। तो पेंटाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C5H8। पेंटाइन का संरचना आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और किसके बारे में हम लोग, n बराबर 6 रखने पर, n बराबर 6 रखेंगे तो पहले फार्मूला क्या होता है इसका, सूत्र
CN H2N -2। जहां जहां एन है वहां 6 रख दीजिए। C6 H2 × 6 -2। C6 H 2 6 या 12, 12 में से 2 माइनस हो गया, क्या बचा 10। 2 छक्के 12, 12 में से 2 निकल गया तो 10। कार्बन कितना है यहाँ पे 6, 6 कार्बन लिखिए 1 2 3 4 5, इधर लगा दीजिए 6। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दीजिए। एक हाइड्रोजन इधर दीजिए, बाकी हाइड्रोजन इधर से पूर्ति करते हुए निकल जाइए। देखिए कितने हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। अब संयोजकता चाहिए, संयोजकता चेक करिए। इसका ये पूरा है, इसका ये पूरा है, इसका ये पूरा है, इसका ये पूरा है। इसके बाद 2 की कमी है, इसके बाद 2 की कमी है। जब दो दो की कमी है तो क्या करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड जोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं हेक्स, और हेक्स में आइन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हेक्साइन। कोई आपसे पूछे हेक्साइन का सूत्र क्या होता है C6H10। ठीक है ना, हेक्साइन की संरचना क्या होती है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हेक्साइन के बारे में जान गए, थोड़ा और एक कदम आगे निकलते हैं। n बराबर कितना रखे हैं हम लोग, n बराबर 7 रखने पर सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र CnH2n -2। CnH2n माइनस, जहां जहां n है वहां साफ रखिए। C7H2 × 7 -2। देखिए C7H, 2 सत्ते 14, 14 में से 2 निकल गया, क्या बचेगा 12। अब इसकी संरचना बना दीजिए। कार्बन कितना है 7 को, 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या बचा यहाँ पे 7। सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 11, फिर क्या हो गया 12। अब चेक करिए संयोजकता तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 कार्बन हो गए। यहाँ डबल बॉन्ड के 2 बॉन्ड जोड़ दिए, देखिए सबकी संयोजकता पूरी है। तो बताइए 7 कार्बन क्या कहा जाता है हेप्ट, और हेप्ट में आयन जोड़ने क्या हो जाएगा हेप्टाइन। हेप्टाइन का फार्मूला क्या होगा C7H12। इस तरीके से और थिनिंग आप लोगों ने देखी किसके बारे में, पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन के बारे में। हमें उम्मीद होगी कि आपको इसमें तो कोई समस्या होगा नहीं, आसान भाषा में आप बना लेंगे, है ना। अब आपसे पूछ दे कोई आपसे कि हेप्टाइन का फार्मूला क्या होगा, बना के उनको दिखा देंगे आप लोग। नानाइन का, डेकाइन का, सबका बना देंगे आराम से आप लोग। अब अगले साइड में सही फार्मूला को मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक पे चला जाएगा। ठीक है, देखिए अगले स्लाइड पे। चलिए देखते हैं एथाइन के बारे में। एथाइन का फार्मूला क्या होगा C2H2। एथाइन के बाद प्रोपाइन, प्रोपाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा C3H, 3 का दुगना करें 6, 6 में से 2 निकल गया 4, प्रोपाइन हो गया। फिर आगे ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का क्या हो जाएगा C4H6। ब्यूटाइन का क्या आ जाएगा पेंटाइन, पेंटाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा C5H8। फिर आ जाएंगे हेक्साइन, हेक्साइन, हेक्साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा C6H10। कुछ करना नहीं है इसमें, क्या करना है सीधा दुगना करके 2 माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 का दुगना 6, 6 में से 2 निकल गया 4, 4 का दुगना 8, 8 में से 2 निकल गया 6, 5 का दुगना 10, 10 में से 2 निकल गया 8, 6 का दुगना 12, 12 में से 2 निकल गया तो 10। अब आगे देखते हैं हेक्साइन हो गए, फिर देखते हैं किसके बारे में हेप्टाइन। हेप्टाइन का फार्मूला क्या होगा C7H12। हेप्टाइन में क्या आ जाएंगे ऑक्टाइन, ऑक्टाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा C8H14। फिर क्या आ जाएगा नानाइन, नानाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा C9H16। फिर डेकाइन, डेकाइन का इधर लिख दे रहे हैं हम डेकाइन, डेकाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा C10H18।
ठीक है ना। आपको ट्रिक भी मालूम मालूम चल चुका है इसका। हम ट्रिक से आसानी सीधा दुगना करिए, 2 माइनस कर दिए। देख लीजिए आप लोग, 2 का दुगना 4, 4 में से 2 निकल गया 2। कार्बन हाइड्रोजन सब जल्दी थी, बाकी बैलेंस सब बना दिए। 3 का दुगना करेंगे 6, 6 में से 2 निकल गया 4। 4 का दुगना करेंगे 8, 8 में से 2 निकल गया 6। देखिए 5 का दुगना करेंगे 10, 10 में से 2 निकल गया 8। 6 का दुगना करेंगे 12, 12 में से 2 निकल गया 10। 7 का दुगना करेंगे 14, 14 में से 2 निकल गया 12। 8 का दुगना करेंगे 16, 16 में से 2 निकल गया 14। 9 का दुगना करेंगे 18, 18 में से 2 निकल गया 16। और 10 का दुगना करेंगे 20, 20 में से 2 निकल गया 18। ठीक है ना। हमें उम्मीद होगी पूरा एल्काइन के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अब शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक का, जिसका नाम क्या है, एल्किल। ठीक है, देखिए अगले एल्किल के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं किसके बारे में, एल्किल के बारे में। ध्यान दीजिए, एल्किल। एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र हो जाएगा इसका CnH2n, CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। n बराबर कितना रखने पे, 1 रखने पर। जहां जहां n है वहां 1 रखिए। 1 रखने पे क्या मिलेगा, पहले सूत्र लिख दीजिए। सूत्र क्या है, सूत्र CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। अब n की जगह पे क्या रखिए, 1 रखिए। रखा जाए 1, देखिए C1H2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। C 1 तो लिखा नहीं जाएगा, H 2 1 हम 2, 2 1 क्या हो जाएगा 3। क्या बनाई, CH3। CH3 का संरचना देख ले रहे हैं थोड़ा सा हम लोग। कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 3। 1 2, ये क्या हो गया 3। अब कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ तो 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3। अब एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा अपने पास से। एक बॉन्ड इस साइड से जोड़ दें, क्या एक कार्बन क्या बढ़ जाएगा, मेथ। अब मेथ में ई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक है, तो ये आपसे पूछे मेथिल का फार्मूला क्या होता है, CH3। मेथिल की संरचना क्या होती है, जो आपको दिख रही है सामने। ठीक है, अब देखते हैं किसके बारे में, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n प्लस 1। रखा जाए C2H2 इंटू 2 प्लस 1। C2H 2 दूना 4, 4 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5। संरचना बनाते हैं इसका हम लोग, क्या 1 2, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 5। 1 2 3 4 5। देखिए इसकी संरचना क्या है, इसके संरचना 1 2 3 4, इसका पूरा है 1 2 3। इसके पास 1 की कमी है, जब 1 की कमी है तो अपने पास से इधर 1 दे देंगे। तो कितना हो गया 1 2, 2 कार्बन क्या कहा जाता है, 2 कार्बन को एथ, और एथ में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा एथिल। एथिल का फार्मूला क्या हो जाएगा C2H5। ठीक है, अब n बराबर क्या रख रहे हैं, अब 3 रख रहे हैं। n बराबर 3 रखने पर जहां जाए या n वहां 3 रखिए। पहले फार्मूला लेते हैं यहाँ पे, सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। चलिए शुरुआत करते हैं, n बराबर 3 रखिए। C3H2 इंटू 3 अब प्लस 1। C3H 2 6, 6 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7। C3H7। तो कार्बन कितना दिखाई दे रहा है आपको 3, 1 2 3। कार्बन कितना दिखाई दे रहा है 3। हाइड्रोजन कितना है 7। 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 7। देखिए इनका संयोजकता पूरा, इनका ही पूरा, इनके पास 1 की कमी है, एक अपने पास से दे देंगे। एक अपने पास से दे, तो एक बार लगा दें यहाँ पे। बताइए 3 कार्बन क्या लिखा जाता है प्रोप। अब प्रोप में जोड़ेंगे तो प्रोपिल। ठीक है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा C3H7। ठीक है, इस तरीके से करके हम लोगों को 3 के बारे में जानकारी ली, मेथिल एथिल प्रोपिल। अब बात करते हैं किसके बारे में, ब्यूटिल के बारे में, पेंटिल के बारे में, हेक्सिल के बारे में, हेप्टिल के बारे में, ऑक्टिल के बारे में, नॉनिल के बारे में, डेकिल के बारे में। ठीक है,
हमें उम्मीद है इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगर कोई समस्या लग रहा है तो बताइए कमेंट करके, ठीक है? कमेंट करके बताइए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक। आप हर जगह जुड़ सकते हैं आप लोग हमसे, ठीक है? चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पे। देखते हैं यन बराबर कितना रखने पे, 4 रखने पर। जहां जहां यन है वहां 4 रखिए। सूत्र क्या होता है इसका? सी एन एच टू एन प्लस 1। सी एन एच टू एन प्लस 1। तो देखा जाए सी फोर एच टू इंटू फोर प्लस 1। सी फोर एच, दो चौके 8, 8 क्या हो जाएगा 9। कार्बन कितना है? 1 2 3 4। कार्बन कितना दिखाई दे रहा है आपको? 4। हाइड्रोजन कितना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया अब? 9। अब देखिए इसके आसपास 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड क्या हो सकता है? तो 1 बॉन्ड अपने पास से दे दीजिए यहाँ पे। देखिए सबका संयोजकता पूरा हो गया। जब सबका पूरा हो गया तो 4 कार्बन को क्या कहा जाता है? ब्यूट। अब ब्यूट मेल जोड़े क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। ब्यूटिल का फार्मूला क्या है? C4H9। संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? आगे शुरुआत करते हैं। n बराबर 5 रखते हैं हम लोग। n बराबर 5 रखने पर सूत्र क्या होता है इसका? Cn H2n प्लस 1। Cn H2n प्लस 1। देखा जाए क्या हो जाएगा? C5H2 इंटू 5 प्लस 1। C5H 2 पचे 10, 10 से क्या हो जाएगा? 11। कार्बन कितना है यहाँ पे? 5 को। 1 2 3 4 5, सिंगल मान जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितना है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अभी 11। एक हाइड्रोजन देखा गया, एक को बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए सबकी संयोजकता कंप्लीट। 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। अब पेंट में जोड़े क्या हो जाएगा? पेंटिल। पेंटिल का फार्मूला क्या बन जाएगा? C5H11। ठीक है? आगे देखिए n बराबर अब कितना रखे देखे हम लोग? 6 रख रहे हैं। n बराबर 6 रखने पर सूत्र क्या होता है इसका? CnH2n प्लस 1। CnH2n प्लस 1। देखा जाए C6H2 इंटू 6 प्लस 1। C6 2 6 या 12 है, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। कार्बन कितना दिखाई दे रहा है? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? 13 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब एक बार 10 लगा दीजिए आप, तो कर दीजिए गिनती। 6 कार्बन क्या कहा जाता है? हेक्स। हेक्स में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? हेक्सिल। क्या हो गया? हेक्सिल। अब हेक्सिल का फार्मूला क्या बन जाएगा? C6H13। ठीक है? अब देखिए अभी कितने बार जानकारी यहाँ पे लिए? ब्यूटिल के बारे में, पेंटिल के बारे में, हेक्सिल के बारे में। ठीक है? हमें उम्मीद होगी कि आगे जो बनेगा क्या क्या, जैसे हैप्टिल, आक्टिल, नॉनिल, डेकिल के बारे में आप आसानी से बना लेंगे। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब एक स्लाइड में हम पूरा फार्मूला एक साथ लिख दे रहे हैं, उसको ये भी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक अल्कोहल के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। ठीक है? चलिए देखिए इसको मैं अगले स्लाइड में देखना है तो आइए अब एक जगह पे सारे फार्मूला को देख ले रहे हैं। जैसे पहले क्या हो जाएगा? मेथिल। फिर क्या हो जाएगा? एथिल। फिर क्या बनेगा? प्रोपिल। और फिर ब्यूटिल। फिर क्या बनेगा? पेंटिल। पेंटिल का क्या आएगा? हेक्सिल। हेक्सिल के बाद हैप्टिल। हैप्टिल के बाद आक्टिल। आक्टिल के बाद नॉनिल। और नॉनिल के लास्ट में क्या बनेगा? डेकिल। ठीक है? देखिए ध्यान से कितना आसान है इसको बनाना। इतना कर लिया आप लोग। सभी जगहों पे एक चीज और लिखते हो, चलिए। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। सेम यही काम यहाँ कर दीजिए। सभी जगहों पे इस काम को कर दीजिए।
इतना काम कर लिए। इसके बाद देखिए करना क्या है, यहाँ पे कार्बन के साथ मेथ मेथ, एक कार्बन क्या करता है मेथ, एक क्या लिखिए, एक का दुगना करके एक जोड़ दिए, एक का दुगना दो, दो में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 3, तो ये तो लिखा नहीं जाएगा तो सीधा क्या CH3। भाई देखिए तो इसको लिखेंगे क्या CH3। भाई देखिए दो, दो का दुगना करेंगे तो चार, चार में एक जोड़ेंगे तो 5, भाई तीन, तीन का दुगना, तीन दूना छः, छः एक 7, चार दूना 8, 8 एक 9, पाँच एक, पाँच दूना 10, 10 एक 11, भाई क्या हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 12 एक 13, सात, सात दूना 14, 14 एक क्या हो जाएगा 15, आठ, आठ दूना 16, 16 एक 17, नौ लिखिए, नौ दूना 18, 18 एक 19, और 10, 10 दूना 20, 20 एक क्या हो जाएगा